तो उसके बाद जो है ठीक है, अब और हम जी रिकॉर्डिंग मोड पे हैं और आज की चर्चा के विषय को लेकर के जैसे कि गुरु जी ने कहा, राकेश जी से निवेदन है कि इसके ऊपर इसकी शुरुआत करें, एक तरीके से सूत्रधार की भूमिका निभाएं आज। राकेश भाई जी। साहब, मैं एक छोटा निवेदन करना चाह रहा था। जी जरूर। हाँ दीपक जी बोले। भाई साहब, चूंकि अभी 2-4 लोग ही जुड़े हैं, अगर आप उचित समझें सभी तो 2-3 मिनट इंतजार कर लें, कुछ और लोग आ जाएं। हाँ देखो राकेश जी, और कौन कौन आ सकता है? तो मैं 1 मिनट मैं भी बोलूं, एक हाँ दो हाँ लोगों को बोल देता हूं मैं इस बीच में। जी राकेश जी, राकेश भी आपकी वीडियो नहीं आ रही है। जी आपका वीडियो म्यूट है शायद। किस ये तोड़ दिया। अब ठीक है। जी आवाज आ रही? हाँ आवाज भी आ रही है, वीडियो भी आ रहा है। कोई और ज्वाइन करने वाला है हमें? हाँ बस अब तो सभी हाँ राकेश जी। जी भाई साहब, जी भाई साहब, जी भाई साहब। तो मैं ये सोचता हूँ कि दीपक जी हैं और भाई साहब रमेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, जी आप जी हो, और अभी एक हरिओम शर्मा जुड़ने वाले हैं। जी 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 और 2-3 मिनट में और देख लेते हैं, जो भी लोग आ जाते हैं फिर अपन इसको शुरू प्रारंभ करते हैं। जी 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 निमेश निमेश भाई साहब से भी बात हुई थी, हाँ निमेश सेठ जी से, तो वो भी हाँ जुड़ने का बोल रहे थे, वो जुड़ेंगे। हाँ। और दीपक जी, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आज आपसे मेरी। हाँ, बस गुरु जी कृपा हुई तो सबके दर्शन हो गए। विप्रदेव, सभी विप्रदेव को बहुत रमेश पाए लागे। बहुत अच्छा लग रहा है। जी आदरणीय रमेश शर्मा जी पाए लागे, दीपक चौहान की ओर से। जी जी, प्रसन्न रहे, भगवान जी आपको हमेशा यशस्वी बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये बड़ा दुर्भाग्य अपन लोगों का कि लोग समय का सम्मान नहीं कर पाते। हाँ सब हर नहीं, हर मेरे ख्याल से अभी अपन थोड़ी सी चर्चा को प्रारंभ कर देते हाँ तो अच्छा रहता है। प्रारंभ कर देते हैं क्योंकि भाई साहब रमेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, तो अब समय व्यर्थ में ना गवाते हुए इस समय का भी उपयोग होना चाहिए। हाँ, प्रेम जी भाई जी साहब भी जुड़ गए हैं। हाँ अब क्या है कि 3 लोगों से ज्यादा लोग प्रेजेंट हैं इस मीटिंग में, तो ये 45 मिनट में ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो हमें उस हाँ समय सीमा का ध्यान में रखते हुए नहीं तो विषय प्रवेश करें, मेरे ख्याल से उचित रहेगा विषय प्रवेश करें। हाँ, तब तक मैं, नहीं तो आप वो तो थोड़ी सी जानकारी दे दूं मैं तब तक आप लोगों को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कि देखिए आज का जो राकेश जी ने आग्रह किया था
कि पिछले दिनों से भोपाल में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, हालांकि यहाँ पर रोजाना घटित होती हैं, लेकिन कुछ पकड़ में आती, कुछ पकड़ में नहीं आ पाती। जैसे पिछले दिनों घटना हुई तो अपने यहाँ एक बहुत बड़े नाम प्यारे मियाँ पत्रकार हैं, बहुत बड़े, वो लपेटे में आ गए, लेकिन उनके जो कुकर्म है वो तो कई सालों से, 30 सालों से चल रहे थे, तो वो अब जाके बुढ़ापे में जाके पकड़ में आए हैं। और उन्होंने ना जाने कितनी नाबालिग हिंदू लड़कियों को वो मुसलमानों से शादी करवाई है, वो तो नहीं, और न जाने कितने परिवारों को बर्बाद किया है। उसी तरह से हाँ, प्रेम गुरु जी भी आ गए हैं अब लाइन जी, सबको प्रणाम करता हूँ। हाँ, प्रेम जी। उसी तरह से अभी जो परसों शाहपुरा में जो वो कौन सा हुक्का बार होता है, उसमें भी 7-8 लड़कियां, जिनमें से ज्यादातर ब्राह्मण हैं और एक बेटी राजपूत है और सब उच्च जाति की बेटियां हैं, एक जैन है और एक बेटी तो नाबालिग है। और मैंने वो फोटो आपको व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है, सब बच्चों का फोटो भेजा हुआ है। और जो लड़के हैं जितने हैं, वो उसमें 4 लड़के हिंदू हैं और बाकी सारे लड़के मुस्लिम हैं। करीब 30 लड़के, 25-30 लड़के उसमें पकड़ाए थे। और तो ये जो माहौल चल रहा है कि हिंदू बेटियों की सुरक्षा, ये हमारा मुख्य विषय है आज का, जो मैंने अपनी ओर से सोचा है। तो वो कैसे होगी, इस पर सबको विचार करना है। और हम अपनी अपनी समाजों के लोगों को, और जिस जिस समाज में हम काम करते हैं, जहाँ तक हमारी पहुँच है, जिन परिवारों में हमारी पहुँच है, केवल अपनी समाज का ही नहीं, जिस जिस परिवार में हमारी पहुँच है, उस परिवार में आप ये संदेश पहुँचे कि वो अपने बच्चों को इस प्रकार से संस्कारित करें। और जो इसके पीछे जो बहुत बड़ी टीम काम कर रही है हिंदू समाज के विरोध में, कि सबसे पहले सवर्णों पर हमला किया जाए, सवर्ण वर्ग की लड़कियों को भगाने का, उनको चंगुल में फंसाने का षड्यंत्र बहुत व्यापक पैमाने पर चल रहा है, क्योंकि वो घर से संपन्न होती हैं। और ये मुझे पता लगा कि ये हुक्का बार में जो पार्टी हो रही थी, उस पार्टी का खर्चा एक लड़की, अपने साक्षी शर्मा है, वो अपने खर्चे से उठा रही थी, पूरा खर्चा भी, मतलब खर्चा भी उनका कुछ नहीं लग रहा था। तो इस तरह से मतलब संपन्न परिवारों की और संभ्रांत परिवारों की बेटियों को बहला फुसला कर इस तरह से उनका उपयोग किया जा रहा है, और बाद में उनको उनका धर्म परिवर्तन होता है। और जहाँ तक मुझे अभी ज्ञात है कि भोपाल का एवरेज है 1 महीने में 15 लड़की का, मतलब हर दूसरे दिन एक लड़की मुस्लिम हो जाती है, ये एवरेज है। और उसमें से 6 महीने में मुश्किल से हम हमारे जो हिंदू संगठन है, मुश्किल से 10 या 15 को वापस ला पाते हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय है। इसी विषय को लेकर आज की ये चर्चा है, बहुत गंभीर विषय है। तो इसमें मैं अब जो लोग भी जुड़ चुके हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अब राकेश जी अपने विषय वस्तु रखें, तो फिर इस पर और आगे चर्चा हो। मैंने मेरे मन की बात अभी आपके कह दी है, तो इसमें जो और संवाद बनेगा तो मैं रखूंगा। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरिओम शर्मा जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। नमस्कार भाई साहब। जी भाई साहब, आज आप का जो म्यूट पे उद्देश्य हैं। था, हरिओम जी भाई साहब, आप म्यूट हटा दीजिए अपना एक बार। आज के जो मीटिंग बुलाने का मुख्य उद्देश्य जो था हमारा, वो ये था कि जैसे ही आज मैंने सुबह पेपरों में पढ़ा और कल सोशल मीडिया पे भी देख रहे थे जिस हिसाब से, और जिस हिसाब से वो हुक्का लॉन्च जो बार जो होता है, उसमें जो बच्चे बच्चियां पकड़े गए हैं, तो उसको आपका अटक गया है, जूम देखो, उसको सुन के बड़ा दुख हुआ और देख के भी बहुत। राकेश जी आपकी अपने आप में क्या आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर, आ रही है।
तो मुझे लगा कि माइक को आप हाथ में लेके पास में कर लो ना, आपका कैमरा चल नहीं रहा है ठीक से। जी। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे हाँ। ये स्थिति हमने देखी तो मुझे कहीं ठीक नहीं लगा। तो मैंने इस संबंध में आज सुबह सुबह ही रमेश शर्मा जी भाई साहब से भी बात की थी, आपसे भी बात की, और इसके बाद मैंने ये निर्णय लिया कि जब आपने भी मुझे यही सुझाव दिया कि हमें सर्व समाज की बात करनी चाहिए, और ब्राह्मण समाज यदि कभी कोई बात करता है तो सबसे पहले हिंदुत्व की बात करता है। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण एकता स्पर्धा सहयोग संस्कार मंच का यदि मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, उसके नाते ऐसे समस्याएं जो होती हैं, ऐसे जो मुद्दे होते हैं, तो उठाने का कार्य ब्राह्मण समाज करता है। और उसके साथ हमने ये सोचा कि सभी समाज को यदि हम लेके इस हिंदुत्व की बात रखेंगे तो शायद सबकी समझ में भी आएगी, और कहीं ना कहीं जो संस्कार विहीन समाज हो रहे हैं, क्योंकि यदि जो लोग इनसे जुड़ रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं परिवारों में संस्कारों की कमी के कारण ये सब हो रहा है। तो इसके लिए क्यों ना हम सब समाजों के, जो समाज के लोग नेतृत्व कर रहे हैं, उनको एकत्रित किया जाए और उन सब से ही यह सलाह ली जाए कि हमें किस तरीके से अपने समाज को बचाना है, और हमें उन बच्चों को संस्कारित करना है कि जिससे कि वो इस चकाचौंध की दुनिया में ऐसे बच्चे, हमारे परिवार के बच्चे बच्चियां जो हैं, उस तरफ डाइवर्ट ना हो। तो इसी उद्देश्य को लेके आज की हमने जो बैठक बुलाई, हमारे बीच में रितेश शुक्ला जी जो उपनिषद फाउंडेशन और शोध प्रमुख है हमारे, और उपनिषद यूट्यूब चैनल के प्रमुख भी हैं। दीपक चौहान जी हैं जो कि राजपूत समाज के महामंत्री हैं। रमेश शर्मा जी हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद के उपाध्यक्ष रह चुके, आपको राज्य का दर्जा था, और आप हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और विष्णु राजौरिया जी जो हैं, धर्माधिकारी हैं। और निश्चित बात है कि आज ऐसे लोग हमारे बीच में जुड़े हैं जो बिल्कुल समाज की चिंता करते हैं। प्रेम गुरु जी हैं, हमारे मंच के उपाध्यक्ष हैं, और सांसद प्रज्ञा ठाकुर जी के सांसद प्रतिनिधि भी हैं। हमारे बीच में हरिओम शर्मा जी भी हैं। और धीरे धीरे हमारे समाज के जो संगठनों के लोग हैं, उनके लिए जब सभी के लिए हमने सूचना की थी, सभी लोग धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। तो आज हम अपने मुद्दे पे आए कि हम अपने समाज की, हिंदू समाज की बच्चों को किस तरीके से बचा सकते हैं, कैसे उनको संस्कार देना चाहिए, और कौन सी बात हमें समाज के बीच में रखना चाहिए। हम सबके विचार 3-3, 4-4 मिनट में लेंगे, जिससे कि हमारा समय भी जो हमारे पास है, वो समय में हम सबके विचार भी ले सकें और जितने लोग जुड़ सकें, और उस पर कुछ क्रियान्वयन भी हो सके। क्योंकि विचारों के साथ साथ सुझाव भी ऐसे आ जाएं कि जिसपे हम काम करें और समाज के लोग काम करें। तो मेरा केवल यही आग्रह था, इसी उद्देश्य को लेकर आज की हमने बैठक बुलाई हैगी। तो और आप लोग जो आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले शुरुआत जी है जो है रमेश शर्मा जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे की जाए, तो शायद वो हमारे लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन करेंगे। फिर हम धीरे धीरे एक एक करके सभी के पास पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपने एक बहुत अच्छी ये बातचीत का किया। मुझे 3-4 बात इसमें कहना है। हमारा समाज कहीं ना कहीं से, जड़ों से हम तो दूर हैं, और सारा पूरा का पूरा, चाहे समाज का नेतृत्व हो या परिवार का नेतृत्व हो, ये दोनों हवाई जिंदगी जीते हैं। परिवार का नेतृत्व भी, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कौन उसका दोस्त है, क्या वो पढ़ रहे हैं, क्या कपड़े पहन रहे हैं, इससे उनको कोई लेना देना नहीं। कौन उसका आइडियल पर्सनालिटी है, इससे कोई लेना देना नहीं, परिवार के कोई लेना। इसी तरीके से समाज में भी, जैसे मैं भी काम करता हूँ, हम लोग भी कार्यक्रम किया, लोग आए, मीटिंग हुई, सभा हुई, हमने उपस्थिति देखी कि इतने उपस्थित हैं, और उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए ना। तो इसके अलावा जो मंदिर भी अगर हैं, जहां मंदिर है उस मंदिर के आसपास भी उनका अपने समाज में संपर्क ही नहीं है। ज्यादातर कोशिश ये होती है कि लोग आए, दर्शन करें, थोड़ा सा चढ़ावा चढ़ाएं और जाएं। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले तो हमको, जो हम लोग जो बात कर रहे हैं कि हमारे बच्चों के आइडियल क्या है, क्या फिल्मों में नचैया गवैया कमर मटका करके पैसे कमा करके बड़ा आदमी बनने वाला हमारा हीरो हो सकता है? जो सटोरियों द्वारा फिक्स करता है मैच, वो खेलता है, वो हमारा हीरो हो सकता है? कितने हमारे बच्चों को हमारे अपने परिवार के मुखियाओं के, जो, ऐसा तो है नहीं कि ये आजादी हमको सोते सोते मिल गई। आजादी में जो लोग यहाँ हैं, इस 1000 वर्ष के अंधेरे में एक भी ऐसा परिवार नहीं है जिस परिवार की कुर्बानी ना हो और बलिदान ना हो। उन्होंने किस तरीके से आपकी नाम और पहचान बना के रखी है,
तो कहीं ना कहीं हमारे परिवारों के बुजुर्गों के कितने नाम उनको पता है, किस खेड़े से हम ट्रांसफर होकर के आए हैं, कहाँ हमारी बस्ती रही है, ये हमको पता है। इन चीजों को हमको बच्चों को बताना। दूसरा, अंग प्रदर्शन, ये जो फैशन के कपड़े हैं, हमको बच्चों को बचाना। हमारा पूरा जीवन शरीर तक आकर के सिमट गया है। शरीर सुंदर दिखे, शरीर पर अच्छे कपड़े हों। कोई त्योहार अगर होता है तो उस त्योहार, दिवाली क्यों मनाई जाती है, राखी क्यों मनाई जाती है, इस पर बात कम होती है। कहीं ना कहीं ब्यूटी पार्लर में जाकर के लिपाई पुताई पहले उसमें बात होती है। तो कुल मिलाकर के शरीर कैसे श्रृंगारित हो, शरीर कैसे अच्छा बने, इस पर सारा जोर है। इसके बजाय परिवार हमारा कैसे हो, फिर कौन सी किताबें घर में लेकर के आए। मैं समझता हूँ कोई भी एक किताब आप चुन लें, हमारे 18 पुराण, 4 वेद, गीता और रामायण। सबसे आसान है तुलसी की रामायण, सबसे आसान है। तुलसी की रामायण घर में रखें और बच्चे कम से कम एक चौपाई पढ़ें। जन्मदिन अगर आ रहा है तो मैं कई वक्त पूछता हूँ कि जन्मदिन में दोस्तों का योगदान क्या है, जन्मदिन में माता पिता का योगदान होता है। जन्मदिन में बच्चों को ये समझाएं, जिस दिन उसका जन्म है सारे के सारे बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें और आए। तो कम से कम हमको, वो फिर एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, वक्त कम है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। योजना पूर्वक, बहुत अच्छी बात राजौरिया जी ने कही, सवर्ण समाज में 2 प्रकार से हमला हो रहा है। एक तो सवर्ण समाज को आपस में झगड़ा कराने का, जैन समाज अग्रवाल से भिड़े, क्षत्रिय समाज ब्राह्मण से भिड़े, ब्राह्मणों में भी औदिच्य भिड़े जजोतिया से और जजोतिया भिड़े कान्यकुब्ज से, ये हो रहा है। और योजना पूर्वक हमारे जो महत्व की चीजें हैं उनकी इमेज खराब हो रही है। आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी फिल्म है जिसमें किसी पुजारी को और किसी मंदिर के पुजारी को हास्यास्पद उन्होंने नहीं बताया हो, किसी बेईमान किस्म का नहीं बताया हो, पैसे लेके मुहूर्त बताने वाला नहीं बताया हो फिल्मों के प्रचार में। जबकि हर पादरी को ऐसा दिखाएंगे जो पादरी के यहाँ बच्चा छोड़ जाओ, बच्चा फिर बहुत महान बनेगा। हर मौलवी को बहुत महान दिखाएंगे। एक तो फिल्म बनी वो दिलीप कुमार की थी, जिसमें बनारस में ये दिखाया गया कि सारे पंडे हत्याएं करते हैं और लूट करते हैं और ये करते हैं। तो योजना पूर्वक जो हमारी संस्कृति पर हमला हो रहा है, योजना पूर्वक इतिहास में मिलावट जो किस तरीके से की जा रही है, उसके ऊपर हमको, मैंने आज कल ही फेसबुक पर डाला, मेवाड़ में 9वीं 10वीं शताब्दी में सिसोदिया वंश का जो बच्चा था, उसने हूणों की राजकुमारी में जाकर के, वहां जाकर के मध्य भाग में शादी की। तो ये जो हमारे गौरवशाली परंपराएं हैं, इन गौरवशाली परंपराओं से अवगत तो कोई कराए कि आखिर कौन व्यक्ति था, कहाँ पर किसने कहाँ पर कैसी जीत अर्जित की। तो ये जो है, जैसे क्षत्रिय समाज है तो वो अपने क्षत्रिय राजपूतों की जो गौरवशाली इतिहास है, जो संघर्ष रहा है, अगर उन्होंने कहीं समझौता भी किया है, अपमानजनक संधि भी की है, तो कोई रास्ता नहीं मिला तभी संधि की है। ये बात उनको समझा दिया जाना चाहिए। ब्राह्मण अगर कोई है, 1857 में ही कमल रोटी का प्रचार पुरोहितों ने किया था। 1857 के बाद अंग्रेजों ने षड्यंत्र किया। उन्होंने, आप देखिए कि राजस्थान में उन्होंने 2 ब्रिगेड बनाई, राजपुनारा रेजिमेंट अलग बनाई, राजस्थान रेजिमेंट अलग बनाई। पंजाब में 2 बनाई, पंजाब रेजिमेंट अलग बनाई, सिख रेजिमेंट अलग बनाई। महाराष्ट्र में 2 बनाई, महार रेजिमेंट अलग बनाई, मराठा रेजिमेंट अलग बनाई। जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर ये जो अंग्रेजों ने षड्यंत्र किया, डिवाइड एंड रूल, हम आज भी उसी के ऊपर से चल रहे हैं। अगर दीपक दिख जाएंगे तो हम कहेंगे नहीं, दीपक तो राजपूत है और मुझे तो किसी ब्राह्मण से ही बात करनी। तो ये जो एक हमारे यहाँ घुस गई है, हमको लगे कि नहीं, दीपक जो है ऐसे परिवार से आते हैं जिन्होंने सदैव, जिनके पूर्वजों ने प्राण देकर के संस्कृति की रक्षा की है। मैं अगर दीपक जी को देखूं तो ये बच्चों को बताया नहीं, रमेश शर्मा जी वो हैं जिन्होंने भूखे रह करके वेद और पुराणों की हिफाजत की। आज अगर 4 वेद जिंदा है, 18 पुराण जिंदा है, तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं इस, तो ये जो जब हम समाज को एक दूसरे को बताएंगे तब हमारा समाज इकट्ठा होगा। वो लड़कियों का बिल्कुल आपने सही कहा, ये धर्मांतरण षड्यंत्र चल रहा है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की लड़की, जवाहरलाल नेहरू की लड़की, अटल जी की भांजी, प्रदेश का कोई ऐसा टॉप का, देश का कोई ऐसा टॉप का परिवार है जिसके घर में सेंध न लगी हो? उसके बाद भी हम 70 सालों में अगर सतर्क नहीं हो पा रहे हैं। मैंने तो 1951 में फिगर निकाले थे भोपाल के कलेक्ट्रेट से, एक किताब छापी थी, कितनी आयशाएं शर्मिला बनती रहेंगी। तो कुल मिलाकर के ये जो षड्यंत्र हमारा हो रहा है, हमको ये आज की बैठक वैसे बहुत अच्छी है। हमको अपने परिवारों में बात करना है, समाज में बात करना है, तो 1 to 1 में बात करना। भीड़ इकट्ठी ना हो, 2-4 व्यक्ति इकट्ठे हों और 2-4 परिवार इकट्ठे हों। तो पुजारियों को सतर्क करना है। जिस मंदिर में कोई अगर प्रमुख मंदिर है तो वहां के लोग उस मंदिर से जुड़े और पुजारी घरों के अंदर जाए,
जो हमारे यहाँ पहले सीधे की अमाउस पूने की परंपरा थी, वो ठीक है कि उनका पेट भरता था, लेकिन उससे कहीं ना कहीं समाज का जुड़ाव होता था। पुजारी वहां जाता था, 2 अच्छी बातें समझा करके आता था। इन परंपराओं पर हमको विचार करना है। समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में निमेश जी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वंदन है। अब मैं दीपक चौहान जी हमारे बीच में हैं, राजपूत समाज के महामंत्री, चाहूंगा कि विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राकेश भाई। सबसे पहले तो मैं हमारे सभी विप्रजनों को चरण स्पर्श करते हुए नमस्कार करता हूं। और वास्तव में आज हम जब सब यहाँ बैठे हैं, ये बड़ा चिंतनीय और गंभीर विषय है। जब हम ये देख रहे हैं कि आए दिन हमारे हिंदू समाज की बच्चियों को बहला के, फुसला के, हाथों में कलावा बांध के या गले में ओम लगा के लॉकेट या बिंदी लगा के, तिलक लगा के उनको बहलाया फुसलाया जा रहा है। यहाँ मुख्य रूप से मैं ज्यादा समय न लेते हुए 1-2 बातें विशेष रूप से कहूंगा कि ये बात बिल्कुल सत्य कही आदरणीय रमेश भाई साहब ने कि जो चलचित्र है, जो सिनेमा जगत है या जो सीरियल्स हैं, उसमें 2 संप्रदाय को सबसे ज्यादा नेगेटिव रोल प्ले किया जाता है उसका। एक तो ब्राह्मण, जिसके बारे में आपने अभी बताया, और दूसरा क्षत्रिय। अगर गांव का कोई सबसे खराब आदमी है तो वो ठाकुर साहब है। गांव में अगर लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है तो ठाकुर साहब बलात्कार कर रहे हैं। अगर कोई सबसे ज्यादा शराब पी रहा है तो ठाकुर साहब शराब पी रहे हैं वो। तो इस टाइप से उनकी जो चरित्र को एज ए विलन प्रस्तुत किया जाता है, वो हमेशा किया जाता है ठाकुरों के। दूसरा एक विषय यह आता है कि समाज की जो सर्व समाज अपना है, सवर्ण समाज है, उसके इतिहास के साथ बड़ी छेड़छाड़ की जाती है। उसको अपने व्यवसायिक लाभ के लिए उसके चरित्र को दुष्चरित्र के रूप में प्रसारित किया जाता है। जिसके मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे एक जोधा अकबर पिक्चर बनी थी, तब हम लोगों ने पूरा विरोध किया था उसका, उसको बैन करवाया था। और अभी हाल ही में पद्मावती पिक्चर में आप सभी ने देखा, जिसके ऊपर मेरे ऊपर तो 5 केस भी चल रहे हैं उसके पिक्चर के। करणी सेना और हम सब ने मिलके पूरे प्रदेश में एक आंदोलन खड़ा किया था। आज जरूरत इस बात की है कि जो इस महत्वपूर्ण विषय पे हमने इतना सब लोगों को प्रचारित प्रसारित भी किया, उसके बाद भी आज हम देखें तो 2 ही, या तो क्षत्रिय समाज जुड़ा है या ब्राह्मण समाज जुड़ा हुआ है। क्या कारण है कि दूसरे समाजों में ये जागरूकता नहीं है? क्या उनकी बहुएं, बहनें, बेटियां नहीं है जो समाज में इसका कहना चाहिए शिकार हो रही हैं? शायद दूसरे समाज नहीं, मैं किसी व्यक्ति समाज का नाम नहीं लूंगा, कई ऐसे समाज हैं जिनके साथ में ये अनहोनी घटनाएं घटित हुई, चाहे फिर वो बैरागढ़ का हो, चाहे वो पुराने भोपाल का हो। आज जरूरत है सबको इस समस्या को साथ में बैठ के चर्चा करके उस पर कोई निष्कर्ष निकाल के अमल करने का। मेरे 1-2 सुझाव हैं, बाकी सब वरिष्ठ हैं, वो जैसा आदेश करेंगे हम सब लोग उस पर अमल करेंगे। सबसे पहले तो एक फिर से हम प्रयास करके एक सर्व समाज की बैठक फिर से आहूत करें, चाहे वो 2 दिन बाद करें। उसके बाद में हम सब लॉकडाउन के बाद में शासन प्रशासन से एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में ले आके मिले उनसे, और उनसे इस बात का आग्रह करें, इस बात का दबाव बनाएं कि क्या कारण है कि जब हुक्का लॉन्च पे प्रतिबंध लगा हुआ है, मादक पदार्थों पे इस समय प्रतिबंध लगा है, फिर वो चल रहे हैं, क्या क्षेत्रीय थानों की उसमें मिली भगत है या स्थानीय नेताओं की उसमें मिली भगत है? उसके बाद क्या कारण है कि आरोपियों को थाने से जोर जबरदस्ती जाके छुड़ा लिया जाता है बिना उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करके? भाई उन बच्चियों के बारे में तो हम सोचे, उनके परिवार के बारे में भी हम सोचें कि उन पे क्या बीतती है। उन्हें क्या मालूम कि उनके परिवार की कितनी बदनामी हो रही है। इस बात को लेकर हम एक सभी समाज में एक जागरूकता अभियान चलाएं, और मेरा एक निवेदन है कि हम पूरा उसके अंदर एक पैम्पलेट छपवाएं और उसमें इन सब चीजों को समाहित करें, और उसमें सभी समाजों के जो मुअज्जिज लोग हैं, या तो नाम दे सकते तो नाम, और यदि नाम देने में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सिर्फ हम उन संगठनों का नाम लिख के, और उनको हम अपने जो भी प्रतिष्ठान है, सामाजिक कार्यालय हैं, मंदिर हैं, हमारे जो भी सामाजिक भवन है, उसमें उसको हम प्रदर्शित करें, अब अपने समाज के लोगों तक के इस बात को सघनता से पहुंचाएं। और इसमें हम सबको, सर्व समाज को एकजुट होकर प्रयास करना पड़ेगा। नहीं तो वही वाली बात है कि मेरा घर जलाने से पहले ये बात ध्यान रखना कि मेरे बाद तेरा घर भी आता है, वो वाला कहावत हो जाएगी। मैं ज्यादा समय न लेते हुए, आप सबने मुझे आमंत्रित किया, इसमें बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़। हमारे बीच में निमेश सेठ जी भी आ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं चाहूंगा हरिओम शर्मा जी।
जी हरिओम मेरी आवाज आ रही है? अपने विचार आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है। सभी वरिष्ठों को मेरा प्रणाम। और इस आप सबके बीच में मुझे अपनी बात रखने का आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का प्रतिनिधित्व करता हूँ। इस समस्या से हम लगातार जूझ रहे हैं और ये समस्या आज विकराल रूप ले चुकी है। समस्या इसलिए विकराल रूप है कि हमारा हिंदू समाज इस समस्या को जितना सामान्य रूप से जिस परिवार के साथ ये घटना होती है उस परिवार तक सीमित होकर रह जाती है, लेकिन दूसरा वर्ग जो है पूरी योजना से संगठित होकर पूरी योजना से ये कार्य कर रहा है, चाहे वो कानूनी जानकारों के माध्यम से, आर्थिक सहायता के माध्यम से और राजनीतिक सहायता के माध्यम से। हमारे समाज में ये संगठित प्रयास बिल्कुल नहीं हो पा रहा है और जिसका आज आपने प्रयास किया उसका मैं आभारी हूँ। पिछले कुछ दिनों में जैसे आपने दीपक जी भाई साहब ने बहुत अच्छा विषय रखा कि हुक्का लाऊंज, हमने गिरफ्तारियां वहां पे कराई हैं, लेकिन कानूनी रूप से एक पक्ष उनका मजबूत होता है कि जो लड़कियां वहां पे मिलती हैं वो बालिग होती हैं और उनका कहना होता है कि हम अपनी इच्छा से यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। कानूनी रूप से शराब रखने का केस में प्रकरण बन जाता है, लेकिन कानून में किसी व्यक्ति का सम्मान, किसी समाज के सम्मान की दृष्टि के लिए इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। कानून में व्यक्ति और कानूनी रूप में देखा जाता है। आज जो संगठित प्रयास हुआ है, हमें छोटी छोटी बातों में अगर हम घर से प्रयास करें, क्योंकि सभी समाजों का आधार, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, शूद्र या ब्राह्मण, सबका आधार हिंदुत्व है और राष्ट्र है। अगर सामूहिक दृष्टि से प्रयास, हमारे पास 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट में हमें अपना बस 1 मिनट जी प्लीज, हम छोटी छोटी बिंदुओं पर चर्चा करें कि हमारे बच्चे किस कोचिंग सेंटर का मालिक किसके यहाँ कोचिंग कर रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, जिम का मालिक कौन है, अगर वो ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, ब्यूटी पार्लर का मालिक कौन है। ये छोटे छोटे सेंटर जो हैं, यहाँ से इन चीजों को बढ़ावा मिलता है और वो अपने प्रयास, योजनाबद्ध प्रयास से हमारी हिंदू लड़कियों को अपने षड्यंत्र में शामिल करके, षड्यंत्र फंसा के और इस तरीके के घिनौने अपराध किए जाते हैं। तो हम बच्चों में जागरूकता घर से अगर शुरुआत करेंगे, जैसा भाई साहब आदरणीय बहुत अच्छा विषय, बॉलीवुड हमारी इस प्रकृति लाने का महत्वपूर्ण आधार है, जहाँ पे दुर्भाग्य है हमारे देश का कि बॉलीवुड मुस्लिमों के हाथ में रहा और हमारा गौरवशाली इतिहास कम्युनिस्टों को सौंप दिया गया। तो गौरवशाली इतिहास जो मुख्य आधार हमारा है और जो चलचित्र हम देख रहे हैं उसका प्रभाव हमारी वर्तमान पीढ़ी पे पड़ रहा है। इन दोनों चीजों को अगर हम संगठित रूप से रोकेंगे तो निश्चित परिणाम आएंगे। आप सबने बहुत अच्छा प्रयास किया, उसका मैं आभारी हूँ और निश्चित ये प्रयास अच्छे परिणाम लेके आएगा, ऐसा मेरा बिल्कुल निश्चित विश्वास है। आप सबका आभार, धन्यवाद। हमारे बीच में निमेश सेठ जी है और निमेश सेठ जी तो हिंदुत्व के लिए काम कर ही रहे हैं और शायद जितना हिंदुत्व के लिए निमेश भाई करते हैं मेरे अंदाज से और कोई नहीं कर रहा होगा। बकाया सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। मैं चाहूंगा कि निमेश भाई साहब का दर्शन मिले कि उनके साथ मिलकर और समाज के लोग इस तरीके से कार्य कर सकते हैं। निमेश भाई। आवाज नहीं आ रही है। निमिष जी की आवाज नहीं है, म्यूट है। निमिष जी ने अपनी आवाज म्यूट कर रखी है। जी हेलो। हाँ आ रही है आवाज। निमिष जी की आवाज नहीं आई अभी। राकेश भाई साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अपनी तरफ से अनम्यूट करिए सेठ जी, अपनी तरफ से आप अनम्यूट। हाँ जी, हो गया। आवाज अभी भी नहीं आ रही। वो जो उनके हेडफोन्स में दिक्कत है। भाई साहब आपके हेडफोन में शायद दिक्कत है। आप एक मिनट। अभी वैसे निमिष जी दिख भी तो नहीं रहे। ये सामने है ना। जब तक उनके उसमें दिक्कत आ रही तब तक मैं चाहूंगा कि प्रेम भाई अपनी बात रखें। हाँ, प्रेम भाई को लाइए तब तक। हमारे पास 8 मिनट हैं अब टोटल। जी भाई साहब। जी नमस्कार। प्रेम भाई जल्दी अपनी बात रखें जिससे कि निमेश भाई को भी हम सुन सकें
और रितेश भाई को भी। जी नमस्कार। जी भी। हाँ प्रेम भाई बोलिए। जी सभी को नमस्कार करता हूँ। सभी ने अपने अपने स्तर से लगभग सभी पहलुओं को छुआ है, लेकिन कुछ पहलू ऐसे हैं जो अभी भी अधूरे हैं। हम बॉलीवुड की बात कर रहे थे अभी ना, एक जमाना था जब दिलीप कुमार को यूनुस खान से अपना नाम दिलीप कुमार रखना पड़ा, जुल्फिकार को जगदीप रखना पड़ा, तो वो जमाना अब उल्टा हो गया है। पिक्चर में उन्होंने ऐसे आदर्श बना दिए थे कि अगर कोई मुस्लिम होगा, ये सही है कि वो बहुत बड़ा आदर्श और न्यायप्रिय चचा होगा, लेकिन जो दीपक भाई ने कहा कि ठाकुर होगा या ब्राह्मण होगा तो वो दुराचारी होगा, और ठाकुर ज्यादा दारू पीने वाला होगा और ब्राह्मण बेईमान होगा, पंडित होगा। ये निरंतर चला आ रहा है, ये षड्यंत्र है, उसके शिकार होते रहे। अब वो षड्यंत्र के बीज निकल के बाहर फसल के रूप में तैयार हो गए। उस फसल के जो कीड़े हमारे समाज में लग गए, उनसे हमको बचना है, और उस पर डीडीटी का छिड़काव करना अब हमारी जिम्मेदारी बन गया है। इसका छिड़काव ऐसे हो सकता है कि हम इनका नीचे सब्जी वाले से लेकर और बड़े मल्टीनेशनल तक इनका बहिष्कार करें। हमारे संपर्क को जागृत रखना होगा, उनका बहिष्कार करें। आज बड़े दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ता है कि जब हमारा नवरात्रि में 9 दिन साधना का होता है और जो नवदुर्गा में डांडिया होता है, उसमें अधिकांश कलाकार गाजे साज बजाने वाले यही लोग होते हैं, और हमारे ही लोग इनको लेके आते हैं, और ये हमारी बच्चियों को पकड़ कर, हाथ पकड़कर, डांस पकड़कर, कमर पकड़कर उनको डांस सिखाते हैं। और निगेटिव और पॉजिटिव तो अट्रैक्शन तो होता ही है, तो वो अट्रैक्शन समाज नहीं देखता है, वो केवल उम्र देखता है और शरीर देखता है, और उसके कारण फिर जो रास्ते से हमारे बच्चे परिवार बिगड़ते चले जाते हैं, भोगना पूरे परिवार को, हिंदू समाज को भोगना पड़ता है। वो इतने परिपक्व होते हैं कि अपने घर की बहू बेटियों को तो लेकर रोड पे भी नहीं आते। मेरे कई संगठनों से जुड़ा हुआ, उस संगठन में जब पारिवारिक चर्चाएं होती है, वो कहते हैं साहब पारिवारिक कार्यक्रम होगा, तो उसमें भी मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, जिसके कारण मैं उस संगठन से हट गया हूँ। वो अपना परिवार नहीं लाते, अपने परिवार के सदस्यों को नहीं लाते हैं भाई साहब। हम अपने परिवार के सदस्यों को लेके मैं एक दो बार परिवार को लेके गया, लेकिन जब वहां देखा कि ये लोग नहीं लाते हैं, तो फिर हम लोगों ने उससे ग्रुप से हट गए। ऐसे ये योजनाबद्ध तरीके से इनका एकमात्र उद्देश्य है कि हिंदू समाज के जो अच्छे परिवार है, जो अच्छे बच्चियां हैं, जो योग्य है, जो सुंदर है, जो अकेली है, जो धनाढ्य है, उन परिवारों पे अटैक करना है और उन परिवारों को हमसे छीन लेना है। एकमात्र इनका उद्देश्य रह गया। इस उद्देश्य को हम अपने स्तर पर हम जागरूक लोग हैं, कैसे 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 और कब 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 कहां। दुर्भाग्य का विषय है कि जिस पब में ये कार्यक्रम हो रहा था, वो पब भी एक ब्राह्मण परिवार का है। हमारे यहाँ मुकेश नाइक तो हमारे परिवार में लगी हुई है, तो हमको वहां से रोकना पड़ेगा जहां से हमारे घर में पहला अटैक होता है। पहला अटैक हमारे पब में हुआ, 19 लड़के 14 लड़कियां, 14 लड़कियां हिंदू लड़कियां, 19 में से 17 लड़के मुस्लिम, 2 केवल अहीर समाज के रहे, यादव समाज के रहे, शायद जो भी रहे। तो वो कह रहा था कार्यक्रम, उनको भी सोचना चाहिए ये क्या कर रहा है। केवल पैसा कमाना हमारा उद्देश्य रहा। बहुत सारे परिवारों से मैं मिलता हूँ और कई लोग ऐसे हैं, मैं क्या बताऊं भाई साहब, बड़ा कहने में अटपटा भी लगता है, लेकिन घर की महिला अपनी बच्ची को आधुनिकता में, भौतिकवादी कपड़े में, भौतिकवादी लिबास में, उसको जो नग्नता है उसको सुंदरता में बदलती हुई देखती है और कहती मेरी बच्ची बहुत आधुनिक हो गई। केवल मानसिक और वेशभूषा से आधुनिक नहीं होना, शिक्षा से हमको आधुनिक होना है। और हमारे अंदर भारतीयता अगर बनी रहेगी, हमारे संस्कार बनी रहेगी, हमारी सभ्यता अगर हमारे शरीर के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर, परिवार के अंदर बनी रहेगी, हम बुजुर्गों का सम्मान करते रहेंगे, बुजुर्गों का कहना मानते रहेंगे, तो हमेशा याद रखिए वो परिवार कभी विघटन की ओर नहीं जाएगा। परिवार में मैं कई जगह जाता हूँ, आप भी जाते होंगे, आपके भी संपर्क में आते हैं, उनसे पूछो बच्चा आपका भाई आया क्या, उससे बात करनी थी, अरे यार मैं 2 दिन से नहीं मिला, इतनी व्यस्तता है। वो तो अपने इंजीनियरिंग में लगा रहता रूम में, कल शायद दोस्त के ही सो गया था। बेटी बोले अभी दोस्त क्या गई, कल शाम तक आ जाएगी। ये समाज की दुर्दशा हो गई।
हमारे संयुक्त परिवार में किसी जमाने में घर से अगर बाहर कदम रखना था, हम मेरे पिताजी थे, जब तक हम घर से बाहर जाते तो मैं कह के जाता था कि 2 घंटे में राकेश चतुर्वेदी जी के यहाँ से आ रहा हूँ, या भाई साहब क्या जा रहा हूँ। राजौरिया जी जानते हैं परिवार को हमारे, आपके पिताजी को भी मैं छोड़ने जाता तो मैं घर में कह के जाता था कि मैं चाचा जी को छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। मैं एक ये मिनट हमारी इंटरप्ट करूंगा सभ्यता। भाई साहब, हाँ वो सब। मैं 1 मिनट इंटरप्ट ये करूंगा कि मैं एक नया लिंक बना देता हूं और सर्व समाज में डाल दूंगा। ये अपने आप खत्म होने के बाद अगर हम इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे तो उसमें हम वापस से लॉग इन कर सकते हैं 2 मिनट के अंदर अंदर। जी भाई साहब कंटिन्यू। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो समाज में हम स्वतंत्रता के नाम पे, अभिव्यक्ति के नाम पर समाज की संस्कृति को भ्रष्टता की ओर ले जाने में सहयोग नहीं करें। बच्चों को स्वतंत्र रहना बहुत जरूरी है, उसकी अभिव्यक्ति बहुत जरूरी है, उसके सोच विचार आज के युग में लेके चलना, मानना बहुत जरूरी है, लेकिन सब चीज उसकी मानते रहना, उसके कदम में हाँ मिलाते रहना, हमारी अयोग्यता को उसके डर से ये कहीं कुछ करना बैठे, कहीं कुछ करना जाए, उसके डर से उसको समय न देना, बच्चे को बचपन से समय न देना परिवार की तरफ, ये एक बहुत बड़ा खामी है जिसके कारण ये समाज, हमारा समाज निरंतर